अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कोडिंग के थ्रू HTML CSS के थ्रू एक लेआउट बनाने जा रहे हैं, पेज बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, एक ब्राउज़र जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, देखें क्रोम ब्राउज़र ये है हमारे पास, ठीक हो गया। नंबर 2 क्या चाहिए होगा आपको वो मैं बता देता हूँ, वो है हमारे पास एक कोड एडिटर जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कोडिंग। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने सिंपल जाना है ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर आपने लिखना है VS कोड। क्या लिखना है? VS कोड। इंटर करेंगे तो आपके पास VS कोड का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडो, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप मैक के लिए कीजिए, लेकिन आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डाउनलोड करके देगा, ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके कहाँ जाएगा? डाउनलोड्स में चला जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे देखें ये येलो आपको फोल्डर नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ डाउनलोड्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर देख लें ये आपका VS कोड हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद अब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, ये सारे बटन आपने चेक रखने हैं। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप पे आइकन बनाना नहीं है हमें तो हम इसको अनचेक रखा हुआ है। नेक्स्ट, इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें जी ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है? फिनिश पर क्लिक कर देना है और इसको फिलहाल क्लोज कर दें, ठीक है। फिलहाल हमें कोई भी चीज़ ओपन नहीं करनी, बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल स्टार्ट से आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, नंबर 1 ब्राउज़र, नंबर 2 VS कोड, दोनों आ गई हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो, और बेसिक कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हम लिखना सीखेंगे। बहुत आसान है, आपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। फोल्डर का नाम आप लिखें माई साइट, ये जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं माई साइट के नाम से एक रख रहा हूँ, क्लियर। इसके अंदर डबल क्लिक करें और Ctrl+Shift+N नए फोल्डर की शॉर्टकट की है। इसके अंदर मैं लिखूंगा इमेजेस, एंटर करूंगा। Ctrl+Shift+N और इसके नाम मैं रखूंगा CSS, एंटर करूंगा। तो अब ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे वो हम कहाँ रखेंगे? इमेजेस के अंदर। और CSS की फाइल हम CSS के फोल्डर के अंदर रखेंगे, ये आगे चल के आपको बता दूंगा। क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद ये जो फोल्डर आपने बनाया है इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद कोड। अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है तो यहीं से क्लिक कर लें, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आप VS कोड को सर्च करें। सर्च करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा VS कोड, और यहाँ पर जो पहले प्रोजेक्ट आपने किया होगा वो ओपन होगा। हम इसको खली वली करते हैं, हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद कहाँ जाना है आप लोगों ने? ओपन फोल्डर, और यहाँ से डेस्कटॉप से जाके मेन फोल्डर जो है आप माई साइट का, इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। वो पहले वाला पूछ रहा है उसको सेव करना है, नहीं तो हम कहेंगे नहीं सेव करना, ठीक है। तो ये देख लें आपके पास ये आ चुका है, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपके पास VS कोड क्लोज है, आप इसी फोल्डर के ऊपर क्या करेंगे? राइट क्लिक, ओपन विद कोड, ये ज़्यादा इजी मेथड है। और यहाँ पर आ गया आपका, ये देखें माई साइट, और इसके अंदर CSS और इमेजेस आ गए। यहाँ से ये वेलकम स्क्रीन को हम क्या कर लेंगे? क्रॉस, ठीक है। CSS और इमेज को फिलहाल नहीं छेड़ना, इसी के बिल्कुल नीचे आके क्लिक करें, अपने माउस से राइट क्लिक, एक लेफ्ट है ना, लेफ्ट जो यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल। हम सबसे पहले HTML की फाइल बनाएंगे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लिखेंगे और लिखने के बाद हमारी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन होगी। तो किस तरीके से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लिखें index.html। हमेशा पहली फाइल किस नाम से बनानी है? index.html के नाम से। क्लियर हो गया? अब हम इसके अंदर आकर लिख लेंगे, अपना जो कोडिंग है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर एक लिखें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HTML, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, डाउन एरो की से नीचे आ जाएं, HTML5 आ रहा होगा।
यहाँ पर अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद लिख के देगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद लिख के दे देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे, सेव कंट्रोल एस से, और इसको मिनिमाइज करेंगे और अपने फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को ओपन करते हैं कि हमारी ये फाइल कैसी दिखती है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके, इस जो आपका इंडेक्स की फाइल है इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम ब्राउज़र, आप एज में भी देख सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र में देखना चाह रहा हूँ। तो ये आपकी वेबसाइट देख रही नज़र आ रही है, ये बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसे ही है ना। और टॉप पे इसका नाम क्या लिखा आ रहा है? ये टाइटल होता है, क्या होता है? तो अभी इसमें क्या लिखा आ रहा है? डॉक्यूमेंट। तो मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिखूंगा यहां पर सुपर टेक इंस्टीट्यूट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको यहां पर आकर रिफ्रेश करूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारे पास सुपर टेक इंस्टीट्यूट आ गया, हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये पूरा एरिया आपका व्यू पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो काम हम यहाँ इस बॉडी के अंदर करेंगे, ये जो आपको बॉडी नज़र आ रही है, ये बॉडी का टैग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी टैग के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो बॉडी के अंदर जो काम करेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा इस व्यू पोर्ट के ऊपर। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर वापस, और यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे, टैग लिखने का तरीका क्या है वो आप पहले सीख लें, बहुत सिंपल है। एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडिंग चाहिए ना, फर्ज करें तो आप यहाँ पर लिखेंगे H1। 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। फ़र्क क्या है उनमें वो बता देता हूँ। तो पहली हेडिंग कौन सी है हमारी? H1। आपने हमेशा टैग इस तरतीब से लिखना है कि आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है H1, ये ओपनिंग टैग कहलाता है। क्या कहलाता है? और आगे हमारे पास यहाँ सेकंड जो आ रहा है ये क्लोजिंग टैग कहलाता है, पेयर की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। H1 एंगल ब्रैकेट्स में ओपनिंग टैग है, और आगे स्लैश के साथ सिर्फ फर्क क्या है कि क्लोजिंग टैग में क्या होगा, आपके पास एक स्लैश होगा। तो ये क्या हो गया हमारा H1। इसके अंदर हम लिखते हैं जी, फर्ज करें दिस इज हेडिंग 1, ठीक हो गया। और अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके जैसे ही ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो वो हेडिंग हमारी यहाँ आ गई। कुछ समझ आई या नहीं आई? हमने जो वेबसाइट में देखा था ना, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, अब वो हम इसी बॉडी के अंदर तरतीब देते जाएंगे। अभी क्योंकि बेसिक है तो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं पी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ सिंपल टैग लिखने के लिए अब आसान तरीका बता देता हूँ। कोई भी टैग है, जैसे पैराग्राफ का टैग है पी, तो पी लिखें और अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दें। बात समझे या नहीं समझे? चले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए। मैं आपको हेडिंग की टाइप्स बता देता हूँ। H2 लिखें, टैब प्रेस कर दें और इसमें लिखें दिस इज सेकंड हेडिंग, ठीक है। एक तरीका ये भी कर सकते हैं, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और खाली नंबर चेंज कर लें, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। H3 इसके अंदर भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हेडिंग 3 कर लें और इसके नीचे आ जाएं H4, टैब हेडिंग 4 कर लें और इसके नीचे आ जाएं हेडिंग H का टैग है और इसमें लिख लें जी हेडिंग 5, 4 होगी है ना, 5 देनी है हमने यहाँ पर, ठीक है। ये 5 और इसको भी 5 कर दें। देखिए H1, H2, H3, H4, H5 और इसको आपने यहाँ पर लास्ट लिखना है H6। मैंने आपको बताया 6 किस्म की हेडिंग्स है हमारी, तो इसमें आप लिख दें हेडिंग 6। वैसे आपका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये हेडिंग 2 या 3 या बहुत ज़्यादा होगी तो 4 यूज़ होती हैं, इतनी सारी यूज़ होती नहीं है। जैसे आपने देखा मेन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग्स, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। कंट्रोल S सेव, ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो आपने देखा ये मेन हेडिंग है और ये उसकी सब हेडिंग, ये उसकी सब हेडिंग और ये सारी आपकी हेडिंग्स आ गई। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, और उसी तरतीब से आगे 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगी हेडिंग्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये क्या कहलाती हैं आपकी हेडिंग्स। आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ यहाँ लिखें, इस बॉडी, ये बॉडी का एक टैग है, इस बॉडी के टैग के अंदर जो भी चीज़ आप लिखें वो बिना टैग के मत लिखिएगा।
मतलब फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया कोई भी, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ये देख लें, ठीक है, लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और आके यहाँ चेक कर लिया तो वो बिल्कुल आएगा, वो यहाँ नज़र आएगा। लेकिन आपने ये बिना किसी टैग के नहीं लिखना, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आप लावारिस नहीं छोड़ना किसी टेक्स्ट को, आप लावारिस तो नहीं है ना, आपकी पहचान है, आपका जब भी कोई नाम लिया जाएगा तो आपके पेरेंट का साथ में नाम लिया जाएगा, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं आपका नाम है तो मैं आपको मुखातिब कर सकता हूँ, नहीं होगा तो मैं क्या मुखातिब करूँगा, भाई साहब कहूँगा या ओए करके बुलाऊँगा या शिशित करूँगा या कुछ इस तरह की सीन करूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये जहन में रखिएगा कि बिना टैग के कोई भी टेक्स्ट, कोई भी हेडिंग आपने बॉडी के अंदर टाइप नहीं करनी। क्लियर है? अच्छा, अब ये बाकी हेडिंग्स तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक हेडिंग रख रहा हूँ H1 और H1 को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास हेडिंग 1 आ गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे अगर पैराग्राफ लिखना होगा तो यही तरीका है, सिंपल हेडिंग के फ़ौरन बाद P लिखूंगा, टैब, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखना, रैंडम टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, लॉरम टेक्स्ट, LOREM। ये टेक्स्ट सिर्फ डिस्प्ले के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉरम, LOREM। कितने वर्ड्स चाहिए आपको? फ़र्ज़ करें मुझे 40 वर्ड्स चाहिए, कितने? 40, और अपने कीबोर्ड से टैब की की प्रेस करें तो उसने 40 वर्ड्स दे दिए हमें। समझ आ गई या नहीं आई? एक और चीज़ आपने शायद नोट की हो कि वो टेक्स्ट आपका एक लाइन में आ गया, ये देख रहे हैं, आपका एक स्क्रॉल बार भी आ गया है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि हमारा ये इसी स्क्रीन के अंदर इंडेंट हो जाए। लफ्ज़ यूज़ किया है मैंने, इंडेंट, INDENT, इंडेंट हो जाए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होती है, वो है Alt-Z। अब देखिए वो टेक्स्ट आपका ऊपर नीचे आ गया और इंडेंट भी हो चुका है। अब कंट्रोल एस से सेव करें, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके चेक करें तो देखें आपके पास है, आ गया है पैराग्राफ। कुछ समझ आ गई या नहीं आई? अब इसी तरह मैं 6 हेडिंग्स जल्दी जल्दी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आज का आपका यही टॉपिक है, ये कल आपने प्रैक्टिकली करके आना है, ठीक है, ताकि आपको टैग्स लिखने का नॉलेज हो जाए। सो मैं जल्दी से P के फ़ौरन बाद लिखूँगा H2, इसके अंदर लिखूँगा जी मैं यहाँ पर सुपर लर्निंग, या जो भी लिखना चाह रहे हैं आप, सेव। H2 के फ़ौरन बाद P, और P के अंदर लॉरम टेक्स्ट, कितने वर्ड्स चाहिए? लाइक 400। टैब की प्रेस करें, कंट्रोल S करें, और अब जाके चेक करें अपनी वेबसाइट के अंदर, ब्राउज के अंदर, तो देखें आपके पास सुपर लर्निंग और उसके नीचे टेक्स्ट आ गया। फिर उसके बाद आए नेक्स्ट, नेक्स्ट आने के बाद पैराग्राफ के फ़ौरन बाद आप लिखेंगे H3, ठीक है, H3 टैब, इसके अंदर आप लिखें जी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और H3 के फ़ौरन बाद एक P ऐड करें जिसके अंदर हम रैंडम टेक्स्ट लिखेंगे, कितना? आप 300 लिख लें, और टैब की प्रेस करके कंट्रोल S कर दें, और अब जाके रिफ्रेश करके चेक करें, देखें वही वेबसाइट वाली तरतीब बन रही है नहीं बन रही? गो कि अभी हम सिर्फ 2 चीज़ें डाल रहे हैं, कौन कौन सी? एक हेडिंग और दूसरा पैराग्राफ। फिर हम नीचे आ जाते हैं, इसी के P के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद लिखते हैं H4 टैब की, और इसके अंदर हम लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसके फ़ौरन बाद हम P ऐड करते हैं, और P ऐड करने के बाद लॉरम, और 50 वर्ड्स हमें चाहिए। सेव कर लें, रिफ्रेश करके यहाँ चेक कर लें तो आप देखें आपके पास वही चीज़ आ रही है। तो कितनी हेडिंग्स हमने ऐड कर ली हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये देखें हेडिंग 4। इसके फ़ौरन बाद आ जाएं H5 टैब की, और इसके अंदर लिखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और इसी के फ़ौरन बाद P के टैग पर जाएं और यहाँ पर लॉरम, और लॉरम में यहाँ पर लिखें 400, टैब प्रेस करें, कंट्रोल S से सेव करें। सेव करने के बाद जब आप वापस इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, सॉरी ये किधर से आ गया, यहाँ से आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश करने के बाद अब देखें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आ गया है। तो आखिरी हेडिंग हम ऐड करते हैं, और हेडिंग ऐड करने के बाद इसको एंड करते हैं। P के फ़ौरन बाद चले जाएं और H6 पर चले जाएं, और यहाँ पर आप लिखें जी, अल्लाह भला करे आपका, अमेज़न, और अमेज़न लिखने के बाद H6 के फ़ौरन बाद P,
और पी के बाद आपने क्या करना है, अल्लाह भला करे, कि लॉरम टेक्स्ट लिखना है। कितना लॉरम चाहिए आप लोगों को, फ़र्ज़ करें मैं 500 कर देता हूँ। टैब की प्रेस कर दें, कंट्रोल एस से सेव। अब जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देखें कंप्लीट आपके पास दिस इज़ हेडिंग 1। या आप यहाँ पर एक काम करें, इंस्टीट्यूट का नाम लिख लें, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, प्रॉपर हेडिंग दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सुपर इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? साइंसेस, डाइंसेस नहीं, सॉरी, साइंसेस, ठीक हो गया। एंड सेव। अब जाके रिफ्रेश करके चेक करें आप, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये देख लें सुपरटेक इंस्टीट्यूट, और इसके अंदर आपकी इसकी कुछ डिटेल दी है। उसके बाद सुपर लर्निंग, इसी का ही एक प्लेटफॉर्म है, चैनल है ये। उसके नीचे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अमेज़न की सारी डिटेल। तो ये हमने एक फ़र्स्ट पेज जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। क्लियर हो गया सबको? कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है? दैट्स इट। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ